छात्रों के मुद्दे पर संसद से लेकर सड़क तक जो घमासान मचा हुआ है, इसी बड़ी खबर पे हम करेंगे चर्चा। इससे जुड़ा है आज का हमारा विशेष। राहुल ने बदली मांग, सियासत बेलगाम। क्योंकि आज राहुल गांधी ने अपनी मांग को बदल दिया और ये सियासी तौर पर एक बड़े तरीके से परिवर्तन को देखते हुए दिखाई पड़ रहा है। इस खबर पर बात करने के लिए खास मेहमानों का पैनल मेरे साथ मौजूद, उनका परिचय आपसे कराते हैं। मेरे साथ गुरु प्रकाश पासवान जी हैं, जो कि प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के। साथ स्वागत है आपका। इसके अलावा संजीव कौशिक जी हैं, कांग्रेस समर्थक, राजनीतिक विश्लेषक हैं। संजीव जी आपका स्वागत। और वरिष्ठ पत्रकार विजय त्रिवेदी जी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। विजय जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। संजीव जी, शुरुआत आपसे ही, क्योंकि जहां धरना देने की जरूरत नहीं, प्रधानमंत्री के आवास पर वहां राहुल गांधी पहुंचते हैं और उनकी मांग जब मानी जाती है तो वो बदल जाते हैं। तो किसी भी सूरत में सिर्फ धरना देना ही मंशा है। सिंह जी, कौन सी मांगे मानी गई? उन्होंने ये मांग रखी कि संसद में चर्चा हो नीट के मसले पर। ये बात डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कही, वो बात मांग नहीं गई। उसके बाद उन्होंने उसमें मांग जोड़ दी, ये वाली बात। पूरा हिंदुस्तान ये बात जानता है कि 2024 में जब पेपर लीक हुए थे, उस समय भी देश के प्रधानमंत्री यही थे, शिक्षा मंत्री यही थे। 2026 में जब पेपर लीक हुआ, ये दोनों वही थे। उस समय के महानिदेशक तो थे, डीजी जो थे सुबोध कुमार सिंह, उनको पुरस्कृत किया गया। पूरा हिंदुस्तान ये बात जानता है। छत्तीसगढ़ के कैडर को वापस भेज दिया गया और वो किस पद पे है आज भी लोग जानते हैं। क्या उम्मीद रखें हम आपसे? पूरे हिंदुस्तान के लोग और कांग्रेस पार्टी लगातार, तमाम विपक्षी पार्टियां ये बात कहती रही कि यदि कोई एक व्यक्ति जिसके ऊपर लगातार ये आरोप लग रहा है कि आप बेहतर तरीके से छात्रों के उज्जवल भविष्य के लिए जो आपको प्रयास करना चाहिए। नहीं, मेरा सवाल ये है कौशिक जी, सवाल ये है कि अगर संसद में चर्चा की मांग मान ली गई तो उसके बाद फिर गोल पोस्ट चेंज क्यों किया? क्योंकि सरकार ये कह रही कि साहब कोई नोटिस नहीं दिया आपने संसद में चर्चा करने के लिए। उसके बाद जो बात उन्होंने कही पीएम आवास के बाद धरने पे, वो मान ली गई। देखिए, सच बात यह है कि आनंद भाई, कांग्रेस पार्टी लगातार इस मुद्दे को और नीट के मुद्दे को हर स्टेट में अलग अलग जगहों पे आपने देखा कि एक अभियान छेड़ रखी है कि छात्रों के साथ, उनके गार्जियन के साथ कांग्रेस पार्टी लगातार मजबूती के साथ खड़ी है। उसके छात्र की इकाई जो है वो भी खड़ी है और लगातार वो ये मांग करते रहे कि नहीं, शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। और आज भी ये मांग है। चर्चा संसद में निश्चित तौर पर चर्चा होगी, लेकिन उससे ये मांग खारिज नहीं की जा सकती है। कल जिस तरह से संसद भवन के ठीक 500 मीटर की दूरी पर बैठे हुए छात्रों की आवाज, आज की बात मैं कर लूं, यदि उसकी आवाज यदि सदन तक नहीं पहुंच पा रही है, सदन यदि बहरी बन के बैठी हुई है, जिस तरह से भारत के इतिहास में बच्चों के साथ जिस तरह से पकड़ना चाहें, क्योंकि बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा और भाजपा के सांसद इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कराई, आपको सीधे ले चलते हैं। एक बड़ी संख्या के साथ एक सिट इन प्रोटेस्ट किया प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के ठीक गेट के बाहर। यह उचित नहीं है। इस प्रकार से डेमोक्रेसी में काम नहीं होता है। प्रधानमंत्री एक हाई थ्रेट परसेप्शन जोन, उनका जो घर है, प्रधानमंत्री आवास है, उसकी एक मर्यादा होती है। वो एक हाई थ्रेट परसेप्शन जोन में काउंट होता है, उसे माना जाता है। ऐसे में आप चिंता करिए, मैं किसी के ऊपर आक्षेप नहीं लगा रहा हूं, मगर ऐसे में अगर कुछ ऐसे लोग उसमें घुस जाए, अवांछित तत्व उस भीड़ में घुस जाए जो गलत फायदा उठाने की कोशिश करे, सेफ्टी और सिक्योरिटी पर प्रश्न चिन्ह लगाए, तो क्या यह लोकतंत्र के लिए उचित होगा? क्या प्रधानमंत्री के परिसर को, क्या प्रधानमंत्री के आवास गृह को इस प्रकार एक थ्रेट परसेप्शन में झोंक देना उचित होगा? क्या उसकी सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करना यह उचित है? मुझे लगता है नेता प्रतिपक्ष के नाते राहुल गांधी जी को इस पर चिंता करनी चाहिए, गहराई के साथ सोचना चाहिए कि उनका कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनकी कुछ जिम्मेदारियां हैं और उन जिम्मेदारियों को बखूबी निभाना चाहिए। कोई नहीं कह रहा है कि प्रदर्शन नहीं करना चाहिए। तो संबित पात्रा, अपनी बात रखते हो किस प्रकार से आज जो धरना प्रदर्शन हुआ उसको लेकर किस तरीके की एक आरोप बीजेपी की ओर से राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी पे लग रहा है। हमारे साथ में गुरु प्रकाश पासवान भी है, प्रवक्ता बीजेपी के। संजीव कौशिक जी कांग्रेस समर्थक राजनीतिक विश्लेषक हैं। इसके अलावा विजय त्रिवेदी जी वरिष्ठ पत्रकार लगातार बने हुए, उनकी ओर रुख करते हैं। गुरु प्रकाश जी, क्योंकि कांग्रेस ये कह रही कि साहब सरकार सुन नहीं रही है, उसको सुनाने के लिए हमें इस स्तर पर उतरना पड़ा, तब जाके आप सुनने को तैयार हो रहे हैं, वो आप पे आरोप लगा रहे हैं सीधे तौर पर। नहीं, देखिए सर, ऐसा है कि लोकतंत्र में अपनी मर्यादा होती है और हर चीज को कहने की एक शैली होती है, एक गरिमा होती है। बाबा साहेब अम्बेडकर के संकल्पों से बना संविधान इस प्रकार से आप धमकी के माध्यम से, आप चेतावनी के माध्यम से, देखिए
हम लोग भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनसंघ तो आंदोलन से निकली पार्टियां हैं। हम लोग 51 वर्ष हो गए आपातकाल हुए हम लोग भी निकले थे। लेकिन इस प्रकार से बांग्लादेश, नेपाल, भारत माता है तो पिता कौन है, पत्थरों का जत्था निकलना, लोकतंत्र में विरोध प्रदर्शन का एक तरीका होना चाहिए जी। सविनय अवज्ञा होती थी, लेकिन वहां भी इस प्रकार की मर्यादा का उल्लंघन नहीं होता था। और आपने सही कहा, जिस प्रकार केंद्र सरकार में वरिष्ठ मंत्री जितेंद्र सिंह जी ने यह कहा कि भाई सदन में आपने पहले कहा नहीं, आपकी ये मांग है कि चर्चा हो, चर्चा को सरकार तैयार है, लेकिन उसके बावजूद ये जो लड़ाई हो रही है ये फुटेज की लड़ाई है। दिक्कत ये है कि कांग्रेस पार्टी को लगा कि आम आदमी पार्टी को फुटेज मिल रहा है, समाजवादी पार्टी की डिंपल यादव को फुटेज मिल रहा है, तो हमको फुटेज क्यों ना मिले। और देखिए ट्विटर पे लड़ाई आ गई है, एक्स पे लड़ाई आ गई है, किस प्रकार के शब्दों का उपयोग हो रहा है। संजय सिंह जी ने सीधे कांग्रेस के नेता राहुल गांधी पे आरोप लगाया है कि प्रधानमंत्री जी के कहने पे प्रोटेस्ट करने गए। इस पे यहाँ से कांग्रेस नेता बीवी श्रीनिवास ने कहा है कि भाई धुआं कहां से लग रहा है, आग कहां से लग रहा है। इस प्रकार की बातों का कोई मतलब नहीं है, कोई अर्थ नहीं है। मामला गंभीर है, मामला संवेदनशील है, और इस मामले की संवेदनशीलता को रेखांकित करते हुए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है, अगर मैं आपको यहाँ पे आंकड़े दे दूं कि 2002 से लेकर के 2014 तक सीबीएसई पीएमटी की बात हो, आरआरबी की बात हो, तमाम ऐसी परीक्षाओं में समस्या होती थी। ये एक स्ट्रक्चरल समस्या है, सिस्टमिक समस्या है, सरकार की प्रतिबद्धता है, सरकार का कमिटमेंट है। लेकिन इस प्रकार सदन के बाहर, संस्थानों के बाहर इस प्रकार संस्थानों की स्वायत्ता पे प्रश्न चिन्ह लगाएंगे तो ये संविधान के लिए ठीक नहीं है, लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं। ठीक है विजय त्रिवेदी जी, सवाल ये है कि क्या छात्रों के हितों के मसले पर कांग्रेस जनता पार्टी ने जो एक स्पेस लिया जिसमें विपक्ष नजर नहीं आ रहा था, उसके बाद से क्या विपक्षी दलों में अपनी अपनी सियासी जमीन को खोजने की होड़ के चलते आज हमने इन तमाम दृश्यों को देखा है? विजय जी। आर्यन जी बिल्कुल ठीक बात है, गुरु प्रकाश की इन बात से भी मैं सहमत हूँ कि जो लड़ाई सीजेपी लड़ रही है, कांग्रेस जनता पार्टी, उसके साथ अभी पिछले दिनों कोई लोग नहीं दिखाई दिए। 20 दिन से सोनम वांगचुक भी वहां पर धरना दिए थे, लेकिन पिछले 2-3 दिनों में ऐसा डेवलपमेंट हुआ कि आम आदमी पार्टी, केजरीवाल साहब, मनीष सिसोदिया जी, संजय सिंह जी और जो लोग हैं वहां गए। तो फिर कांग्रेस को भी लगा, डिंपल यादव जी भी वहां पर गई थी, धर्मेंद्र जी भी गए थे, तो कांग्रेस को शायद लगा होगा कि उनके लिए कुछ मिस हो रहा है। ये बात ठीक है कि राहुल जी नीट पर लगातार अपनी बात करते रहे, लेकिन मैं आज की बात करना चाहता हूँ। आज की बात क्या है कि एक तो प्रधानमंत्री जी का जो आवास है वो बहुत हाई सिक्योरिटी जोन वो जगह है, तो इसको एक तो मैं सरकार के नजरिए से ये देखता हूँ कि इंटेलिजेंस फेल्योर है कि सरकार को पता नहीं कि विपक्ष के नेता वहां पर पहुंच के धरने पर बैठ गए, पहली बात। दूसरी बात, राहुल जी जो बात कर रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा देना चाहिए, उनकी मांग है, वो ठीक है, उनकी मांग धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफे की, लेकिन वो मांग तो सदन में बहस करके की जा सकती है ना। सदन में बहस के लिए तैयार नहीं होना, ये विपक्ष के नेता का रवैया मुझे मतलब मेरी समझ कम है, माफ कीजिएगा, संसदीय व्यवस्था में नहीं समझ में आया। क्योंकि बल्कि ये होना चाहिए कि वो जब मांग हो रही थी, एक तो आपने मांग नहीं की, सरकार इसके लिए तैयार होगी कि सदन में बहस की जाए, तो सदन में चर्चा करते वक्त भी राहुल गांधी जी, धर्मेंद्र प्रधान, प्रधानमंत्री जी, होम मिनिस्टर, जिसका भी चाहे, पूरी सरकार का भी इस्तीफा मांग सकते हैं और विस्तार से पूरी बात कर सकते हैं, अपने कारण बता सकते हैं कि भाई क्या क्या वजह है, क्यों ये सरकार फेल हुई है, कहाँ फेल हुई है, नहीं हुई है, एजुकेशन मिनिस्टर कहाँ फेल हुए। तो ये संसदीय बहस से अलग जाकर ये चर्चा करना कि नहीं मैं तो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, मैं कह रहा हूँ धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा तो आप संसद की बहस में जाकर कर ही सकते हैं, और संसद का तो सत्र चल रहा है। ये भी नहीं है कि कोई ये कहे कि साहब आपने तो 3 महीने के लिए टाल दिया है जी, संसद का सत्र तो चल रहा है ना, तो उसमें इस पूरे विषय पर चर्चा हो, बल्कि वो शिक्षा नीति पर बहस करने की चर्चा दबाव राहुल जी को लगाना चाहिए था। मैं समझता हूं कि केवल धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से या नीट पर चर्चा, आज ऐसा मौका है कि शिक्षा नीति पर चर्चा की जाए, लेकिन नंबर स्कोरिंग की बात हो सकती, मुझे नहीं पता कि क्या उनके मन में आई। एक तो अचानक वहां पर जाना, उनका कार्यक्रम कैसे वहां पर बन गया प्रधानमंत्री, आप विपक्ष के नेता को प्रधानमंत्री आवास पर धरना देने की आवश्यकता नहीं, कल सुबह वो चले जाते संसद में, वहां बैठ जाते धरने पर, कौन सा फर्क पड़ रहा था, या आज शाम को भी वहीं बैठ जाते हैं संसद के अंदर। प्रधानमंत्री के आवास पर बैठने का कोई मतलब नहीं होता ना, आप धरना तो कहीं भी देंगे तो सांकेतिक होगा कि भाई आप इस पूरे मुद्दे के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं, जो भी है। प्रधानमंत्री के आवास को एक बहुत हाई सिक्योरिटी जोन को थोड़ा सा बिल्कुल महत्वपूर्ण चीज है, हाई सिक्योरिटी वाले मेंबर हैं जी। संजीव जी, सवाल ये है कि समाधान नहीं व्यवधान की राजनीति पे आगे बढ़ते राहुल गांधी दिखाई पड़ते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण चीज ये कि क्या विपक्षी दलों में इस प्रकार के इस पूरे आंदोलन के, छात्रों के आंदोलन के बाद में स्पेस को ग्रैब करने की एक होड़ सी दिखाई पड़ रही है, और आपसी टकराहट जो आम आदमी पार्टी के द्वारा वक्तव्य सीधे तौर पर आया वो भी दिखा रहा है कि विपक्षी एकता भी तार तार होती दिखाई पड़ रही है यहाँ पे।
देखिए, विपक्षी एकता तार तार आपको दिखे या लोग को दिखे, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सच बात यह है कि कांग्रेस पार्टी जितनी मुखरता से नीट के मामले को लेकर के संजीदगी के साथ उन छात्रों के साथ खड़ी हुई दिखाई दे रही, राहुल गांधी खुद खड़े होते दिखाई दिए, निश्चित तौर पे लोगों को एक सबलता तो मिली है। ये कहने में हमें कोई गुरेज नहीं है कि देश के प्रधानमंत्री सदन में बैठ करके बड़ी बड़ी बातें कर लेते हैं कि इस पे राजनीति नहीं होनी चाहिए। जो व्यक्ति राजनीति करके देश का प्रधानमंत्री बना हो, वो दूसरे किसी को नसीहत देता हो कि इस मुद्दे पे राजनीति नहीं करनी चाहिए। आप मजदूरों के नाम पे राजनीति नहीं करनी चाहिए, किसानों के नाम पे राजनीति आपको नहीं करनी है, छात्रों के नाम पे राजनीति नहीं करनी है, और राजनीति करके ही आप इस पद पे बैठे हैं। किस पे राजनीति की जाए? आप हमें बताइए कि जो बच्चे बैठे हुए थे, तो आज जो राहुल गांधी जी ने किया, आज जो राहुल गांधी जी ने किया, क्या वो राजनीति नहीं है? राजनीति शब्द इतना बुरा क्यों मानते हैं आप? नहीं, आप कह रहे हैं ना कि राजनीति करके वो गए हैं। ठीक है गुरु प्रकाश जी, जल्दी से, थोड़ा सा समय की सीमा है। गुरु प्रकाश जी वो कह रहे हैं कि साहब आप मुद्दों की राजनीति कर रहे हैं। जी, सदन संसद के बाहर परिसर में धरना देने और प्रधानमंत्री के आवास पर के बाहर धरना देने में उनकी मांग के वजन में क्या फर्क पड़ गया? बिल्कुल सही बात, मुद्दा महत्वपूर्ण है, वो जगह महत्वपूर्ण नहीं होनी चाहिए, मुद्दा महत्वपूर्ण होना चाहिए। गुरु प्रकाश जी जल्दी से, वो ये कह रहे हैं कि साहब एक प्रकार से आप राजनीति कर रहे हैं और मुखरता से उन बच्चों के विषयों को सुन नहीं रहे आप। नहीं, देखिए ऐसा है कि हम, आप पैनल में मेरे साथी जो लोग हैं, हम लोग कुछ समय के लिए धरती पे, कुछ समय के लिए पृथ्वी पे हैं, लेकिन ये देश तो लंबा चलेगा ना। आज आप जैसा उदाहरण प्रस्तुत करेंगे, यदि आज आप थ्रेटनिंग से, धमकी से उस आधार पे अपने निर्णय को प्रभावित होने लगे, तो भविष्य के लिए प्रेसिडेंट ठीक नहीं होगा। चाहे कोई सरकार में रहे, मैं ये पूरे जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, पूरे दावे के साथ कहता हूं कि देश का लोकतंत्र रहना चाहिए, देश का संविधान रहना चाहिए। धमकी देकर के आप थोड़ी कुछ करवा सकते हैं। आप क्या चाहते हैं? मतलब देखिए, जो सोशल मीडिया पे चल रहा है, आप पॉलिटिकली लड़िए हम लोगों से। SIR फेल हो गया, EVM फेल हो गया, चुनाव में आप हार जाते हैं। एक मुद्दा आया था, उस मुद्दे की जो मूल बात थी वो बातें गौण हो गई, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, ये सब बातें आ गई। तो हम चाहते हैं कि सदन में चर्चा हो, सकारात्मक चर्चा हो, संवेदनशील चर्चा और समाधान केंद्रित समाधान हो। जैसा आपने बड़ा अच्छा शब्द का उपयोग किया कि भाई समाधान हो, व्यवधान नहीं होना चाहिए। तो समाधान निकले ना, आप आइए ना, बात करिए। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी होती है, सदन होता है, आंदोलन करिए, बात करिए, चर्चा करिए। हम लोग यहाँ बैठे बातचीत करें, इतना अच्छा लग रहा है, तो सोल्यूशन निकालिए ना। और बिल्कुल हमें भी उम्मीद रहती है कि संसद के स्तर की चर्चा हो, एक बहुत सार्थक चर्चा हो, देश उस चर्चा से कुछ अच्छा निकलता हुआ देखना चाहता है। विजय त्रिवेदी जी, वो सार्थक चर्चा तो दिखाई नहीं पड़ती, व्यवधान, समाधान, इन तमाम चीजों के बीच में क्या एक प्रकार से अराजकता की स्थिति को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं? क्योंकि राहुल गांधी इस बात को भी लिखते हैं ट्वीट के माध्यम से कि साहब देश से अपील करते हैं कि हमारे धरने में शामिल होइए, मतलब प्रधानमंत्री के आवास के बाहर शामिल होइए। तो ये तो एक कदम आगे की बात हो जाती है। विजय जी, बिल्कुल आपने सही शब्दों का इस्तेमाल किया, समाधान और व्यवधान। मैं समझता हूँ राहुल जी जिस मुद्दे को लेकर लड़ रहे हैं, उनको समाधान की तरफ जाना चाहिए ना। और मैं फिर से सवाल पूछ रहा हूँ ये कि संसद परिसर में यदि राहुल गांधी जी धरना देते तो क्या फर्क था? और या फिर कल चले जाते वहां पर, आज भी चले जाते जंतर मंतर पर जहां बच्चे लोग बैठे हुए हैं, वहां देते धरना और वहां पर अपील करते, पूरा देश वहां पर खड़ा होता, जो भी जिनको आना है वो आ जाता। तो वो प्रधान में, मुझे इसी बात में मेरी समझ थोड़ी कम है आर्यन जी, लेकिन मुझे नहीं समझ में आया कि प्रधानमंत्री आवास के सामने जो हाई सिक्योरिटी जोन है, वहां पर लीडर ऑफ अपोजिशन को, इससे बेहतर तो होता कि वो प्रधानमंत्री जी से मिलने के लिए बात करे थे कि मैं आपके घर पर आ रहा हूं, हम दोनों बैठकर बात करते हैं। बताइए क्या करना है? बाहर की बजाय वो कहते, और फिर प्रधानमंत्री जी नहीं बुलाते, तब अलग बात होती। बिल्कुल, ये अपने आप में दिखाता है कि किस प्रकार निकालने की कोशिश की है। और ये तो इतना सुनहरी मौका है कि संसद में इस पर बहस की जाए। इससे बेहतर क्या मौका हो सकता है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए? बिल्कुल, और सरकार की ओर से प्रधानमंत्री कहते हैं ना कि जिनके तथ्यों और तर्कों में जोर होता है तो तूफान की जरूरत नहीं होती है। ये बात प्रधानमंत्री ने कही थी, लेकिन उसके बावजूद भी एक तूफान खड़ा करने की कोशिश दिखाई पड़ती है। तो ये सवाल खड़े होते हैं कि आखिर क्या आपके तर्कों में वो वजन नहीं है, इस वजह से ये तूफान दिखाई पड़ा। फिलहाल वक्त इतनी अनुमति दे रहा है हमें चर्चा के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों को हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस खबर पर विस्तार से बात करने के लिए। यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, बहुत जल्द वापस आते हैं।